want to ask you something, and I want you to actually think about it before you answer. वो लास्ट टाइम कब था जब आप किसी रिलेशनशिप में पूरी तरीके से ऑनेस्ट थे? ये नहीं कि सामने वाले में क्या कमी है, वो सही इंसान है कि नहीं है, बल्कि आपको अपने रिलेशनशिप में एक्चुअली चाहिए क्या। किसी हिंट के थ्रू नहीं, एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं कि वो समझेगा, बल्कि साफ साफ क्लियर शब्दों में बताया हो। ज्यादातर लोग का आंसर होगा नहीं, कभी नहीं। और ये है मिस्टेक। न फाइट, न डिस्टेंस, न गलत इंसान, ये है वो बड़ा मिस्टेक। आप दूसरों की फीलिंग्स को मैनेज करने में अपनी इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि आप खुद के ही फीलिंग्स को एनालाइज करना भूल जाते हैं। यूजुअली कुछ ऐसा होता है, आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, रोमांटिक, फैमिली, फ्रेंडशिप, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ आपको परेशान कर रहा होता है, कोई हैबिट, कोई बिहेवियर, कोई पैटर्न जो कि बार बार रिपीट होता है, और आप उसको एक्सप्रेस करने के बजाय, क्लियरली डिस्कस करने के बजाय उसको सप्रेस कर देते हैं। आप सोचते हैं कि हो सकता है कि वो उसका इंटेंशन खराब नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ समय के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, और आपको लगता है कि अगर ये बात मैं डिस्कस करूंगा, उसको पॉइंट आउट करूंगा, तो सामने वाला ये फील करेगा कि मैं छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाता हूं। अगर ऐसे देखा जाए तो ये पेशेंस लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है, एक अच्छे पार्टनर या पेरेंट का साइन लगता है। लेकिन जब आप चीजें ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर ही अंदर कुछ बिल्ड हो रहा होता है, जो कि एक दिन अचानक किसी छोटी सी बात पे, जो कि सिचुएशन से बिल्कुल रिलेटेड भी नहीं होता, इट ऑल कम्स आउट, सब कुछ बाहर निकल जाता है, और सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, तो फिर ये रिएक्शन कैसा। लेकिन आपके अंदर वो बात महीनों से चल रहा होता है, आप महीनों से उस चीज को सोच रहे होते हैं, समहाउ बेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज अचानक होता है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने आपको नहीं समझा। ये सही टाइम पर सही मैटर को हेल्दी वे में डिस्कस नहीं करने का कॉस्ट होता है। तो रियल मिस्टेक किसका है? क्या ये पुअर कम्युनिकेशन है? क्या ये एक गलत इंसान को चूज करना है, या फिर अपना वर्थ नहीं समझना है? ये सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सब कुछ उस बड़े प्रॉब्लम के बाद आती हैं। आपको पता है हम रिलेशनशिप में एक बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं? हम रिलेशनशिप में एक बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझे, जबकि हम खुद ही खुद को समझे नहीं होते हैं। हम रिलेशनशिप में जाते ही इस होप के साथ हैं कि कोई हमें फील कराए कि हम इनफ हैं, हम सफिशिएंट हैं, हमारी वैल्यू है, हमें वैसा फील कराए जैसा हम अक्सर फील करना चाहते थे जब हम बड़े हो रहे थे। और अक्सर ऐसा होता भी है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही। हर रिलेशनशिप का स्टार्टिंग फेज कुछ ऐसा ही होता है। आपको कोई अपना फुल अटेंशन दे रहा होता है, आप उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाते हैं। आपको लगता है कि यार फाइनली कोई मुझे समझ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो फीलिंग धीरे धीरे फेड होने लगता है, तब आप रिलेशनशिप को ब्लेम देते हैं, सिचुएशन को ब्लेम देते हैं, किस्मत को ब्लेम देते हैं, अपने पेरेंट्स को ब्लेम देते हैं। When actually you expect someone else to do the work that only you can do. तो चलिए देखते हैं कि रियल लाइफ में ये मिस्टेक कैसा दिखता है, क्योंकि अक्सर ये बहुत ड्रामेटिक नहीं दिखता, ये ऐसा दिखता है
जब आप एक रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा समय के लिए रुक जाते हैं, इस उम्मीद में कि सामने वाला मुझे कभी ना कभी तो समझेगा। ये कुछ ऐसा दिखता है जब आपको लगता है कि मेरा पार्टनर कभी भी मेरे साथ अफेक्शन इनिशिएट नहीं करता। ये ऐसा दिखता है जब आप दोनों छोटी छोटी बातों पे फाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि बर्तन सही जगह पे नहीं रखना, कपड़े सही जगह पे नहीं रखना, लेट आना। जबकि सच्चाई, रियलिटी ये होती है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये ऐसा दिखता है जब आप किसी इंसान से उसके क्वालिटी, एक पोटेंशियल के लिए शादी कर ली होते हैं और वो इंसान वैसा नहीं रहता जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी, एक पोटेंशियल उसको अलग नहीं बनाता। ये ऐसा दिखता है जब आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। And none of these makes you a bad person. It makes you human. But it also means that relationship can never fully work because you are not actually in it. आपका एक वर्जन है जो होप कर रहा है, मैनेज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पर वो नहीं जो टोटली इस रिलेशनशिप में है। वो नहीं जो कि हेड ऑन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, फाइट कर रहा है, सेव करने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए और मेरे पार्टनर को क्या चाहिए। So what actually changes this? Three things. And none of them require a perfect partner or a perfect relationship to start. Number one, know what you actually need. Not what you think you should need. Not what looks healthy on paper or on social media. वो जो आपको पर्सनली फील होता है कि मुझे ये चाहिए। हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप वो होता है जिसमें पार्टनर जो है वो महंगे ट्रिप्स कराता है, एक्सपेंसिव ट्रिप्स कराता है, एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। बट डीप डाउन आपको ऐसा लगता है कि यार अच्छा रिलेशनशिप, एक परफेक्ट रिलेशनशिप तो वो है जिसमें आप लव, रिस्पेक्ट, सेफ्टी फील करें। और आप अपने पार्टनर को ये कहते हैं कि पता है, अच्छा रिलेशनशिप तो ऐसा होता है जिसमें लोग अच्छे महंगे ट्रिप्स करते हैं, हस्बैंड जो है वो महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर देता है। और जब आपका पार्टनर आपकी बात सुनकर आपको एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर ले जाता है, अच्छे महंगे गिफ्ट्स देता है, आप कुछ दिन तक इन चीजों के साथ खुश रहते हैं, आपको मजा आता है, लेकिन कुछ समय के बाद आप वापस से डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं, वापस से आप नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपके लिए ये मैटर करता है कि आपका हस्बैंड आपसे कितना प्यार करता है, आपकी वाइफ आपसे कितना कनेक्टेड है, कितना रिस्पेक्ट देती है, आप रिलेशनशिप में कितना सेफ फील करते हैं। पर ये चीज आपने खुद में एनालाइज नहीं किया है और इसलिए आपने अपने पार्टनर को भी कम्युनिकेट नहीं किया। आपने अपने पार्टनर को ये कम्युनिकेट किया है कि मुझे महंगे गिफ्ट चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव ट्रिप्स चाहिए, और इसके होने के बाद भी जब आप खुश नहीं हैं तो फिर आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन करता है कि सी आई हैव गिवन यू एवरीथिंग यू वांट, राइट? तो अब आप खुश क्यों नहीं दिखते? ज्यादातर लोग कभी भी इन बातों को बैठकर सोचते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं, वो उन बातों पे रिएक्ट करते हैं जो उनको बुरा लगता है, पर ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि उनको एक्चुअली अच्छा क्या फील कराएगा। नंबर 2, से इट बिफोर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। 3 महीने के रिसेंटमेंट के बाद नहीं, फाइट के बाद नहीं, तब जब आपको ऐसा लगे कि चीजें अभी नॉर्मल हैं, तब आप अपने पार्टनर से ये बोल सकते हैं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जब हम आपस में बात नहीं करते हैं ना तो मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ, मेरे काम में मन नहीं लगता, मैं परेशान रहता हूँ। पर लोग इस बात को क्लियरली बोलते नहीं है,
वो हिंट देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो समझने की बात है, आप खुद क्यों नहीं समझते। नंबर 3, understand that being chosen is not same as being known. Anyone can be chosen, but the goal is to be known fully, honestly, messily, and still be chosen. That's the relationship worth having. कोई भी किसी को चूज कर सकता है, बट गोल ये होना चाहिए कि आप सामने वाले का फियर, पैटर्न, मूड इनसाइड आउट जानकर चूज करें। क्योंकि अक्सर हम सोसाइटी के द्वारा सेट किए हुए स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपने पार्टनर को चूज करते हैं। हमें ये बताया जाता है कि ऐसा पार्टनर चूज करो जो स्टैब्लिश्ड हो, ऐसा पार्टनर चूज करो जिसका फैमिली वेल्दी हो। पर डीप डाउन आपके लिए ये चीज मैटर करता है कि यार मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो इमोशनली मेच्योर हो, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में मेरे रिलेशनशिप को सेव करने के लिए फाइट करना जानता हो। जब आप अपने पार्टनर को बिना जाने हुए चूज करते हैं, जब आप बिना ये समझे हुए चूज करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तब एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी मैच नहीं करता। आई विल लीव यू विद दिस। आप जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें आप सीन फील करें, एक्नॉलेज्ड फील करें, ट्रूली मेसली लव्ड एंड सेफ फील करें, वो रिलेशनशिप इस बात से स्टार्ट होता है कि आपका खुद के साथ कैसा रिलेशनशिप है। क्या आपको पता है कि आपको क्या चाहिए? क्या आप उस बात को साफ साफ बोल सकते हैं? क्या आप अपने इमोशन के साथ इतनी देर बैठ सकते हैं कि आप उसको सुन पाए, समझ पाए, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए? अगर नहीं, तो ये काम है जो आपको करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि वो ये वीडियो देखे, तो उसको फॉरवर्ड करिए। क्योंकि कभी कभी अपनों के लिए एक सबसे अच्छा काम हम ये कर सकते हैं कि हम उन्हें एक मिरर दे दें जो कि बिना बोले ही सब कुछ बोल दे। मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।